नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा इसको आगे बूस्टअप कीजिए। मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है यदि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं कर पाते हैं, शायद ज़्यादा ही बिजी होते हैं। बट अगर आपके एक लाइक से कोई आगे बढ़ सकता है तो क्यों एक लाइक नहीं करते हैं आप लोग। तो किसी की भी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उसको एक लाइक तो करना बनता है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आप शनिदेव की साढ़े साती का हमारा ये टॉपिक था। मेरी ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी, पर इंस्टा पर पूरी वीडियोस नहीं आती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पर वीनस एस्ट्रो के नाम से ही मेरा चैनल है और फेसबुक पर भी इसी नाम से है, तो आप इसको फॉलो कीजिए और वीडियोस को सुनिए। अच्छा, तो हमारा टॉपिक जो है वो है शनि की साढ़े साती का। मैंने कुंभ राशि के बारे में बात की थी कि कुंभ राशि पर शनिदेव की साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा। अब मैं बात कर रही हूँ मीन राशि की। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है तो दैट मीन्स आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है। और यदि आप नाम से भी आपकी मीन राशि है तो भी आप समझ सकते हैं कि ये साढ़े साती आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालेगी। जो एक्चुअल प्रभाव होता है वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं। साढ़े साती का सबसे ज़्यादा जो फल होता है वो चंद्रमा के ही को ही देखकर हम साढ़े साती का फल निकालते हैं। तो नाम पर आती है परंतु उसका प्रभाव हमें देखने को काफ़ी कम मिलता है। आप ऐसे इसको रेशो कर सकते हैं 70 और 30%, यानी 70% आपका चंद्र राशि से और 30% आपका नाम राशि से। तो अब जब आपकी मीन राशि पे गोचर करेंगे शनिदेव, और शनिदेव इस समय मीन राशि के मस्तिष्क पर ही है, यानी मीन राशि पर ही विराजमान है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मेंटली टेंशन काफ़ी हद तक देंगे। सिर पर जब शनिदेव हो तो नेगेटिव, जब ये इनको वैसे भी क्रूर ग्रह बोला जाता है, और कोई भी क्रूर ग्रह हमारे मस्तिष्क पर ही बैठ जाए तो हमारा नेचर थोड़ा थोड़ा स्वभाव में वैसे ही होने लगता है, यानी हमें चिड़चिड़ाहट भी होएगी, स्वभाव हमारा कटु होने लगेगा। थोड़ा सा अपनी बोली पर नियंत्रण आपको करना जरूरी है, इस समय अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरी दृष्टि इनकी जो जाएगी आपके पराक्रम पर जाएगी, मित्र दृष्टि जाएगी, इसीलिए पराक्रम को आपके बढ़ाएंगे, लेकिन जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे आपका थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है, या छोटे भाई बहनों से नोकझोंक हो सकती है, लेकिन उनसे रिश्ता ऐसे नहीं कि टूट जाएगा, क्योंकि मित्र दृष्टि है। तो इसीलिए आप थोड़ा संभल के अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। सातवीं दृष्टि भी इनकी मित्र दृष्टि जाएगी, जो कि कन्या राशि है, 7th हाउस में। तो 7th हाउस में मित्र दृष्टि जाने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरियाँ होंगी। बढ़ोतरी होने के साथ साथ आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी यदि आप बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस के साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपका अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसके साथ ज़रूर आपकी नोकझोंक हो सकती है या थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। वही सेम चीज़ पार्टनर पे भी अप्लाई होगी, यानी आपके लाइफ पार्टनर पर। तो थोड़ा सा हर जगह आपको बस ध्यान देना है रिश्तों में। अब जिन जिन का मैंने बताया अलगाव हो सकता है, उनकी सेहत पर भी ये साढ़े साथी आपके असर डालेगी। तो जहाँ जहाँ जिन जिन भावों पे शनिदेव की दृष्टि जाती है और उन भावों से जिन रिश्तों का विचार होता है या जिन अंगों का विचार होता है, उन चीज़ों में शनिदेव थोड़ा सा परेशान करते हैं। जैसे 3rd हाउस जो है वो हमारे नाक कान गले का भी है, तो इस समय आपको नाक कान गले पे भी कोई थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। और जो हमारा 7th हाउस है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। 10th हाउस में आप देखेंगे कि 10th हाउस आपके कर्म का भाव होता है। कर्म क्षेत्र में आपका, जब कर्म क्षेत्र पर दृष्टि जाएगी इनकी और वहाँ सम राशि है, विराजमान है शनिदेव की, तो 9 नंबर राशि है, गुरु की राशि है, तो वो उनकी सम राशि कही जाती है। तो कर्म कर्म के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके कर्म अच्छे कर्म करिए तो आपको डेफिनेटली अपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा ही देखने को मिलेगा। बस आपके कर्मों को शनिदेव देखेंगे, तो आपके जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से शनिदेव आपको साढ़े साती में फल भी देंगे। परंतु साढ़े साती आती ही हमें सिखाने के लिए। जो पहली साढ़े साती आती है वो हमारे मस्तिष्क पर पूरी तरीके से प्रभाव डालती है, यानी हम गलत डिसीजन अपनी लाइफ में कई बार ले लेते हैं, हमें नहीं पता होते फिर भी हम कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं और वो शनिदेव कराते हैं। फिर अगले 2.5 साल जो हमने गलत डिसीजन लिए हैं उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, और फिर बाद में जो 2.5 साल आते हैं, फिर जो हम परिणाम पूरे 2.5 साल में बीच में भुगतते हैं उसका हमें अच्छा बुरा जैसा भी फल हमें वो टोटल उसका कैलकुलेशन करके हमें शनिदेव सिखाते हैं कि आखिर तुमने किया क्या। तो इसीलिए शनिदेव की साढ़े साती को बहुत ज़्यादा डरिए भी मत, परंतु अपने कर्मों को
अगर ध्यान रखिए कि हमारे कर्म किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को तो धोखा मत दीजिए, किसी के साथ बुरा नहीं कीजिए, अन्याय मत करिए, ये सारी चीज़ें करते रहिए, आपको शनिदेव जरा भी पीड़ित नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब साढ़े साथी चल रही हो किसी की भी, तो उनके लिए उस समय मंगल देव यानी हमारे हनुमान जी की, बजरंग बली की पूजा जरूर करनी चाहिए। और केवल मंगलवार को नहीं, शनिवार को भी, शनिवार और मंगलवार आप 2 दिन बिल्कुल पकड़ लीजिए कि हाँ हमें 2 दिन बजरंग बली के दर्शन करने ही हैं। कहीं भी आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो आप जाइए, उनके दर्शन करके आइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये सब कीजिए, क्योंकि शनिदेव अगर डरते हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं। तो हमको शनिदेव के प्रकोप से अगर बचना है तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। पर शनिदेव को भी मत छोड़िए, क्योंकि देखिए आपकी हनुमान जी की पूजा करें वो एक अलग बात है, परंतु शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आप जरूर जल दीजिए, या आप पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं इस दौरान, इस साढ़े साती में, और उसकी देख रेख कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे फल देगा। दूसरा, आप शनिदेव का दिया भी जला सकते हैं और उनके आगे नतमस्तक हो सकते हैं कि हे शनिदेव, आप हमें कोई भी इतना खराब परिणाम मत दीजिएगा, बस मैं अपने कर्म अच्छे रखूँगा। उनके सामने ये प्रण लीजिए और अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो और ये साढ़े साथी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।